वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर बोलोरोमा आंगा बाजारा की मुलाकात। ज़र टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स मजीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने सिंध में तालीम और सेहत के हवाले से इक़दामात बारे आगाह किया। सूबाई वज़रा डॉक्टर अजरा अफजल, नासिर शाह, सरदार शाह भी मुलाकात में शरीक थे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 मजीद केसेस सामने आ गए। मुतासरा बच्चों का ताल्लुक टांक और शिमाली वज़ीरिस्तान से है। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 23 हो गई। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 99 मखसूस अजला में 2 करोड़ 80 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। भारत के पानी छोड़ने पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हैंड गड्डा सिंह पर पानी की आमद 1,88,800 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर 94,000 क्यूसिक से जायद का सैलाबी रैला। बहावलनगर जिले में मुतअद्दिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुलाजमीन के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी आज मुतवक्के। वजारत सनत की जानिब से इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में समरी पेश की जाएगी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में PTV के लिए 11 अरब के ज़िमनी ग्रांट ज़ेर गौर आएगी। कराची में अल-फलाह थाने की हुदूद में डाकुओं की लूट मार वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बच्चों को स्कूल छोड़कर आने वाले मियाँ बीवी को लूट कर फरार। फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का फैसला। ईरानी हुकूमत ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर 2 हमलों में मुलविस हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का दावा। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपने सिफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर ईरान की मदद की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ताउन की पेशकश। कहा, आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने ईरान की जानिब से इमदाद की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मेज़बान, सैकड़ों जिंदगियां बचाने वाले बने मेहमान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गिलगित के बहादुर 3 नौजवानों की मुलाकात। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान ने मुलाकात में सारा वाक़या सुनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 24 करोड़ आवाम की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म ने फ़ीकस 25 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स भी दी। वज़ीर आज़म ने तीनों को आज रात सरकारी मेहमान बना लिया। गिज़र के नौजवानों ने सैलाब की पेशगी इत्तला देकर 300 अफराद की जान बचाई थी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों शांगला और बुनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन, खाने पीने की अशिया, जरूरी सामान की तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना किया। गलियात में मुतादिर सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। मरी रोड और बाईपास समेत दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। महकमा GDA और CNW ने 50 से ज़ायद सड़कें क्लियर कर दी। 9 मई के एक और केस ने PTI क़यादत को सलाखों के पीछे धकेल दिया। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया। PTI रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सजा। फरा आगा, कमल शोसफ, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, बिलाल एजाज को भी सजा। 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC ने 16 मुजरिमान को 3-3 साल कैद की सजा दी है। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 मुलजिमान में से 75 को सजाएं, 34 को बरी कर दिया गया।
कप्तान के खिलाड़ियों में इख्तलाफात, सिलेक्शन पर फूट पड़ गई। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला। एक्स पर लिखा, आज एक ऐसा वाकया हुआ जो मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। बानी पीटीआई को ओहदे से अलग होने का पैगाम अली बुखारी के जरिए पहुंचाया। बानी पीटीआई ने मेरी गुजारिश तस्लीम नहीं की। कल बानी पीटीआई से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए वकालती खदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन में एडजस्टमेंट सामने आ गई। पीपल्स पार्टी साहिवाल में NA 143, मुजफ्फरगढ़ NA 175, लाड़काना NA 195 और फैसलाबाद PP 98 में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, जबकि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। डिजिटल वॉलेट का जो निज़ाम जिसका आज आगाज़ किया गया है, हकदार हैं उनको बड़े शफाफ तरीके से ये रकूम घर बैठे मिल जाएंगी। ये एक और बड़ा कदम है कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ। मुल्क में कैशलेस इकोनॉमी से करप्शन का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इजरा कर दिया। कहा मईशत को जल्द ही कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाएंगे। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि काम में तेजी आएगी। नए निज़ाम के तहत खवातीन को घर बैठे रकूम मिल जाएंगी। कैशलेस इकोनॉमी की हौसला अफजाई करते हैं, पूरी मईशत को कैशलेस की तरफ लेकर जाएंगे। प्रोग्राम से बेनज़ीर भुट्टो की रूह को सुकून मिलेगा। अहले गजा के दुखों का मदावा करने के लिए बड़ी बैठक। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने खिताब में कहा, गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। इसराइल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं है। आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम ज़रूरी है। इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर गजा में एकतरफा कार्रवाई की है। फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों को पुकार रही है। फ़लस्तीनियों को यकीन है कि मुस्लिम उम्मा हमारे साथ खड़ी है। गजा में जंगबंदी इमदाद की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की भी इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी। बेनकाब मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगलात में कायम खुफिया तरबीती मराकज़ में गैर मकामी दहशत गर्दों का इंकशाफ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मज़मूम मकासद को बेनकाब कर दिया। स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ महकमात पर गैर मकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात हैं। गैर मकामी दहशत गर्द बदनाम ज़माना रॉ की पुष्टपनाही में सरगर्म है। पश्तो और दरी ज़बानों में बात करने वाले गैर मकामी दहशत गर्द किराए के कातिल हैं। गैर मुल्की दहशत गर्दों को कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमजा अली, बहुत अच्छा नाम है आपका। और आप क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे जब जंग हुआ था। इंशाल्लाह ताला आप बड़े होके पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको जहाज गिरा देंगे ना। आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। बिलावल भुट्टो का बच्चे से दिलचस्प मुकालमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की फरियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा रतु डेरो आमद। गाँव राहूजा में सिला मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का जायजा लिया। खवातीन में घरों के कागजात तकसीम किए। बिलावल भुट्टो ने कमसिन तालिब इल्म से पूछा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हमजा ने जवाब दिया कि मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ। हमाद अजहर बैकफुट पर आ गए। यानी 129 से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। भांजे अरसलान अहमद को टिकट देने का ऐलान। हमाद अजहर की हमशीरा इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मुकर्रर। एक्स पर लिखा, मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, नशस्त जीत कर हलफ लेना भी मुमकिन नहीं होगा।
करप्ट माफिया ने वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम को भी नहीं बख्शा। 1000 से ज़ायद लैपटॉप गायब होने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी इजलास में लैपटॉप स्कैंडल ज़ेर गौर। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 89 लैपटॉप चोरी जबकि 922 का रिकॉर्ड गायब हुआ। ऑडिट हुकाम ने कहा कि 784 लैपटॉप रिकवर कर लिए, 227 अब भी गुमशुदा हैं। लैपटॉप गायब होने से हुकूमत को तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ज़ेली कमेटी ने तहकीकात और FIR दर्ज करने की हिदायत कर दी। पंजाब साफ हो ना हो, आवाम की जेब जरूर साफ होगी। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत सूबे भर में कूड़ा टैक्स नाफिज। शहर में 5 मरले के घर को 300 और देहात में 200 रुपए कूड़ा टैक्स देना होगा। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद कमर्शियल और रिहायशी इमारतों पर कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। शहरों में 5 से 40 मरले तक इमारत को माहाना 300 से 5000 रुपए तक अदा करना पड़ेंगे। इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर बड़ा हमला। पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा। 4 अफराद जहां भग, मुतादिद जख्मी। सिदाती कॉम्प्लेक्स के करीब मिसाइल पर बरसाए गए हैं। फौजी तनसीबात, पावर स्टेशन और ऑयल डिपो निशाना बने।